नमस्कार, मैं योगेश राणा। आइए बात करते हैं ऐसे विषय पर जिस पर हरीश रावत और हरीश रावत की पार्टी कांग्रेस चिंता जता रही है। उत्तराखंड के कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी चिंता जता रहे हैं और कुछ अन्य लोग भी समय समय पर इस विषय पर चिंता जाहिर करते रहते हैं। मीडिया में खबरें भी आती रहती है, लेकिन उत्तराखंड में भाजपा की सरकार इस विषय पर कम ही बोलती है। लेकिन वो बोलती जरूर कम है, लेकिन तैयारी पूरी जोर शोर से शुरू हो चुकी है। आप कुछ आंकड़ों पर पहले गौर कर लीजिए, इसके बाद हरीश रावत की सोशल मीडिया पोस्ट, उनकी चिंता और भाजपा की तैयारियों पर बात करेंगे। 9 नवंबर से 8 दिसंबर तक उत्तराखंड में मतदाता पंजीकरण अभियान चला। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने इस अभियान के बाद जो प्रारंभिक आंकड़े सामने आए उनको पेश किया और आप गौर कीजिए, इस अभियान के दौरान उत्तराखंड में करीब 1,27,000 लोगों ने मतदाता बनने के लिए आवेदन किया और इस 1,27,000 में से यह जो आवेदन किया है मतदाता बनने के लिए उत्तराखंड में, इस 1,27,000 में से 71,000 लोग देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और नैनीताल जिले में उत्तराखंड का वोटर बनना चाहते हैं। ये चारों मैदानी जिले हैं और इन जिलों में वोटर बनने के लिए मारामारी है। अब एक और आंकड़े पर ध्यान दे लीजिए, आप इस पर भी गौर करिए। उत्तराखंड में 9 नवंबर से 8 दिसंबर तक चले इस अभियान के दौरान करीब 59,000 लोगों ने वोटर लिस्ट से अपना नाम हटवाने के लिए आवेदन किया है और इन 59,000 आवेदनों में से 54% आवेदन पहाड़ के 9 जिलों से है। यानी दो बातें एकदम साफ हो जाती है। एक, मैदानी जिलों में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की मारामारी है और इससे दूसरी बात यह साबित होती है कि उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों से वोटर लिस्ट में नाम हटवाने वालों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है। अब कई लोगों का यह कहना है कि यह कोई नई बात नहीं है। जब उत्तराखंड का गठन हुआ तभी से लेकर आज तक उत्तराखंड में पलायन एक बड़ी समस्या है, लेकिन मैं कहता हूं कि इससे भी आगे की एक तस्वीर बन रही है। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में पलायन नहीं रुक पा रहा है, यह एक सही बात है। यह पिछले 22 सालों में उत्तराखंड में बनती रही सरकारों की नाकामी है। लेकिन मैं एक बात और कहता हूं, आप गौर कीजिए, 22 साल पहले जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ तो प्रदेश के 9 पर्वतीय जिलों से 40 विधायक चुने जाते थे और 4 मैदानी जिलों से 30 विधायक चुने जाते थे। यानी बहुमत उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों के पास हुआ करता था। राजनीति का केंद्र उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों के पास हुआ करता था। राजनीतिक ताकत उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों के पास थी। अब इसके बाद 2008 में परिसीमन हुआ और पर्वतीय जिलों में आबादी घटने और मैदानी जिलों में आबादी बढ़ने के कारण एक बड़ा बदलाव हो गया। इस परिसीमन के बाद पहाड़ के 9 जिलों में विधानसभा की 34 सीटें और मैदानी 4 जिलों में विधानसभा की 36 सीटें हो गई। इस परिसीमन से 3 बातें एकदम साफ हो गई। पहली, संसाधनों के अभाव में लोगों ने पहाड़ को तेजी से छोड़ना शुरू किया और दूसरा, उत्तराखंड सरकार में अब बहुमत मैदानी जिलों का हो गया। और तीसरी बात यह हुई कि उत्तराखंड छोटा राज्य, इसीलिए यहां पर सत्ता के केंद्र तक आसानी से पहुंच बनाई जा सकती है। इसीलिए उत्तराखंड में अन्य बहुत से लोगों की दिलचस्पी तेजी से बढ़ी और मैदानी जिलों में आबादी भी तेजी से बढ़ती चली गई। अब इन 3 बातों को ध्यान में रखते हुए एक चौथी बात पर चर्चा जरूरी हो गई है। अब साल 2027 में फिर परिसीमन होना है और यह तय है कि इस परिसीमन के बाद उत्तराखंड में राजनीतिक शक्ति का केंद्र पूरी तरीके से बदल जाएगा। आप गौर कीजिए, विधानसभा सीटें जनसंख्या के आधार पर तय की जाती है। परिसीमन का मुख्य उद्देश्य परिवर्तित जनसंख्या का समान प्रतिनिधित्व तय करना होता है। इसी को ध्यान में रखकर आप एक बात को समझिए। एक अनुमान है, साल 2026 तक उत्तराखंड के 10 पर्वतीय जिलों में जो जनसंख्या है वो करीब 56 लाख और मैदान के जो 3 जिले हैं उनमें जनसंख्या करीब 97 लाख के आसपास होने का अनुमान है। आप केवल इस एक आंकड़े को ही समझ सकते हैं। इस आंकड़े के माध्यम से ही पूरी तस्वीर समझ सकते हैं। इस परिसीमन के बाद उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों की राजनीतिक ताकत कितनी कम हो जाने वाली है और मैदानी जिलों की राजनीतिक ताकत कितनी ज्यादा बढ़ जाने वाली है। यह साफ साफ आंकड़ों की जुबानी बात है।
इसीलिए यह तो हुई आंकड़ों की बात। अब राजनीति की बात कर लेते हैं। आप उत्तराखंड में मौजूदा राजनीति को गौर से देखिए और यह भी ध्यान दीजिए कि राजनीति की दिशा किस ओर मुड़ रही है। और जब आप देखेंगे तो तीन बातें ध्यान में आएगी। एक, बार बार पुरजोर मांग किए जाने के बाद भी पिछले 2 साल से गैरसैंण में कोई विधानसभा का सत्र आयोजित नहीं किया गया, जबकि भाजपा ने ही गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था। और दूसरी बात, अभी कुछ ही दिन पहले एक लिस्ट जारी हुई है उत्तराखंड की मौजूदा सरकार की ओर से। उत्तराखंड में 15 नए शहरों को विकसित किए जाने की घोषणा हुई है और इन 15 शहरों के लिए संभावित जगह को लेकर भी खबर आई है। और आपने इन संभावित 15 शहरों के लिए जो जगह चुनी गई है उसको ध्यान से देखा होगा तो आपने देखा होगा इन शहरों के लिए कुमाऊं में 10 और गढ़वाल में 12 जगहों को प्रारंभिक चयन किया गया है। आपने इस सूची पर गौर किया हो तो आप पाएंगे कि इनमें से अधिकतर जगह जो चुनी गई है वो मैदानी जिलों में है, यानी शहर भी मैदान में ही ज्यादा बसाए जा रहे हैं पर्वतीय क्षेत्रों के मुकाबले। अब तीसरी बात पर आते हैं। आपने ध्यान दिया होगा पिछले कुछ समय से, कुछ महीनों से मदरसों का सर्वे, धर्मांतरण बिल और धर्मांतरण कानून के जरिए धर्मांतरण रोकने की बातें, लैंड जिहाद, मुस्लिम यूनिवर्सिटी, कॉमन सिविल कोड और भी कई सारे बातें, शब्द पिछले कुछ समय से उत्तराखंड में ये बातें आपको बहुत ही ज्यादा सुनाई देने लगी होगी। हालांकि भाजपा की राजनीति में इन शब्दों और वाक्यों की पहले से ही अहम जगह रही है, लेकिन उत्तराखंड में पहाड़ के पानी, पहाड़ की जवानी, बेरोजगारी, सड़क, हेल्थ सेवाएं, अन्य सुविधाएं, इन मुद्दों पर ज्यादा बात की जाती रही है। लेकिन अब राजनीति की दिशा बदल रही है, इसीलिए राजनीति की भाषा बदल रही है। आप ध्यान दीजिए, इस बार के विधानसभा चुनाव में भाजपा को जो नुकसान हुआ है वो उधम सिंह नगर और हरिद्वार में अधिक हुआ है। हालांकि इसको लेकर भीतरघात की बातें भी सामने आई, वो एक विषय हो सकता है भाजपा के आत्ममंथन का, लेकिन भाजपा अपनी राजनीति को एक दिशा देती हुई साफ साफ दिख रही है। और आप इस पर ध्यान दीजिए, आने वाले समय में उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून और नैनीताल, ये 4 जिले ही प्रदेश की राजनीति की दिशा तय करने वाले हैं परिसीमन के बाद। इसलिए भाजपा अपनी राजनीति के लक्ष्य को पहचान कर वो कहां पर है इसको वह समझ रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हरीश रावत चिंता जता रहे हैं, हरीश रावत की कांग्रेस चिंता जता रही है और भाजपा तैयारी शुरू कर चुकी है। और यही कारण है कि भाजपा मौजूदा समय में कांग्रेस से कुछ कदम आगे ही रहती है। हालांकि उत्तराखंड में पर्वतीय जिलों से पलायन एक बड़ी चिंता रही है, बड़ी चिंता का विषय रहा है, लेकिन इस विषय पर कभी किसी राजनीतिक पार्टी ने गंभीरता से चिंतन किया ही नहीं है, वह भाजपा की सरकार रही हो या फिर कांग्रेस की सरकार रही हो उत्तराखंड में। यह कड़वी सच्चाई है। इस कड़वी सच्चाई और उत्तराखंड में बदलती राजनीतिक तस्वीर पर बात करते रहेंगे, बात जारी रखेंगे। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।